तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। और जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ एक इनवर्स है और यहाँ पे भी एक इनवर्स है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूला जानना होगा, जैसे 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू होता है sin² थीटा। अगर आता है तो भी लिखोगे, नहीं आता है तो भी लिखोगे। 2 cos² थीटा 2 cos² थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये दोनों फार्मूला आप लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो लिखेंगे सॉल्यूशन let u is equal to tan inverse x divided by root under 1 minus x square and v is equal to cos inverse 2x square minus 1। एक को u मान लिया और एक को v, मतलब u को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। अब लिखेंगे नाउ u is equal to tan inverse x divided by root under 1 minus x square, putting x is equal to cos theta. This implies that theta is equal to cos inverse x. Therefore root under 1 minus x square है, तो x के जगह पे या तो sin थीटा रखेंगे या तो cos थीटा रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम x के जगह पे क्या रखेंगे, cos थीटा। तो u is equal to tan inverse cos theta divided by root under 1 minus cos square theta. This implies that u is equal to tan inverse cos theta root under 1 minus cos square theta क्या होगा, sin square theta। x जहां जहां पे है आप क्या रख रहे हो, cos theta। अब ये क्या हो जाएगा, u is equal to tan inverse cos theta divided by sin theta। cos by sin क्या होगा सर, cos by sin होगा cot, यानी कि this implies that u is equal to tan inverse cot theta। tan inverse cot theta, ये इनवर्स को कैंसिल करना है फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लिखेंगे u is equal to tan inverse tan pi by 2 minus theta। tan inverse से tan कैंसिल, तो u is equal to pi by 2 minus theta and u is equal to pi by 2 minus theta। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, cos inverse x, यानी कि ये हमारा होगा cos inverse x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे को इस पूरे टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो du by dx and differentiation of pi by 2 minus differentiation of cos inverse x। pi by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, du by dx is equal to कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका होगा -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर। यहां तक आप लिखेंगे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या 0 एंड cos इनवर्स का -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये 1 है यहाँ माइनस नहीं है, रूट अंडर देख लो, रूट अंडर -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर। तो du by dx is equal to minus minus plus 1 divided by root under 1 minus x square। ये हमारा हो गया। क्यों सर, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पॉजिटिव
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। u एंड v, अब इसके बाद v में जाएंगे एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें भी क्या करना है, इस cos इनवर्स को हटा देना है, और ये जैसे ही cos इनवर्स हटेगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पे कुछ रखना है, तो पुटिंग x is equal to cos theta, this implies that theta is equal to cos inverse x, therefore v is equal to cos inverse 2 cos square theta minus 1, this implies that v is equal to cos inverse 2 cos square theta minus 1 is equal to क्या होगा cos 2 theta का फॉर्मूला के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो v is equal to 2 theta एंड थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, v is equal to 2 into cos inverse x। अब ये डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा होगा dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 2 बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, एंड cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, cos इनवर्स x का अभी तुरंत बताया था -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। दिस implies that dv divided by dx is equal to 2 into -1 divided by root under 1 minus x square, यानी कि dv divided by dx is equal to -2 divided by root under 1 minus x square। अब क्या होगा dv divided by dx is equal to -2 divided by root under 1 minus x square, ये हमारा आया, du by dx ये हमारा आया। अब क्या लिखेंगे, इस चीज को चेंज करते हैं, therefore यहाँ लिखेंगे dx divided by dv, मतलब dx को ऊपर लेगा dv को नीचे, तो ये क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर नेगेटिव एंड 2 डिवाइड में होगा। अब लिखेंगे 10 इसी प्रकार du by dv, मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, इसका रिजल्ट क्या होगा du by dx into dx by dv, ये हमारा हो जाएगा du by dv is equal to du by dx क्या है, तो du by dx is equal to 1 divided by root under 1 minus x square, और dx by dv क्या होगा, तो माइनस रूट अंडर 1 minus x square divided by 2, ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास क्या हो जा रहा है रिजल्ट, वो लिखते हैं, तो दिस implies that du divided by dv is equal to -1 divided by 2, ये रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, और इसका रिजल्ट कितना है -1/2। उम्मीद करते हैं कि जितना भी बतलाया वो समझ में आ रहा है, क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन को सीख चुके हो। अब 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर से लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 minus x square divided by x with respect to cos inverse 2x into root under 1 minus x square। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे sin थीटा या cos थीटा रखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में भी cos थीटा रखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लेट u, अब समझो डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x and v is equal to cos inverse 2x root under 1 minus x square।
पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा, क्या कहेंगे cos थीटा, सॉरी यहां लिखते हैं नाम u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, पुटिंग x is equal to cos theta. This implies that theta is equal to क्या होगा cos inverse x. Therefore u is equal to tan inverse root under 1 minus cos square theta divided by cos theta. This implies that u is equal to tan inverse रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। अब जैसे ही tan थीटा हुआ tan इनवर्स से tan कैंसिल तो u इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। So this implies that u is equal to cos inverse x. Differentiating both sides with respect to x. यहाँ पे आप लिखेंगे du by dx is equal to differentiation of cos inverse x with respect to x. Du by dx is equal to minus 1 divided by root under 1 minus x square. ये आपका रिजल्ट du by dx is equal to क्या होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप u का डिफरेंशिएशन कर लिए x के रिस्पेक्ट में, अब आपको v का डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मींस x के जगह पे क्या रखना है सर, x के जगह पे भी cos थीटा रखना है, क्या लिखेंगे पुटिंग x is equal to cos theta. This implies that theta is equal to cos inverse x. बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ क्या होगा this implies that v is equal to cos inverse 2 cos theta root under 1 minus cos square theta. So v is equal to cos inverse 2 cos theta into root under 1 minus cos square theta क्या होगा तो sin square theta. v is equal to cos inverse 2 cos theta into sin theta. 2 cos theta into sin theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं v cos इनवर्स, पहले हम ये लिखेंगे 2 sin थीटा, पहले sin थीटा फिर cos थीटा। 2 sin थीटा into cos थीटा क्या होगा sin 2 थीटा, यानी कि cos इनवर्स sin 2 थीटा। This implies that v is equal to cos इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos pi by 2 minus 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल तो v is equal to pi by 2 minus 2 theta and theta का वैल्यू क्या होगा सर, तो ये pi by 2 को लिखेंगे minus 2 and theta की जगह पे क्या लिखेंगे cos inverse x, cos inverse x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx and कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन -2 and differentiation of cos inverse x। du by dx क्या आया है वो लिखा हुआ है यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा dv by dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0 -2 और cos इनवर्स का क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा आपका dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू
2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो du by dx इज इक्वल टू क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dv by dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो du by dx भी आ चुका और dv डिवाइडेड बाई dx भी आ चुका। तो अब हम मेरे को क्या लिखना है du by dv मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। 10 du divided by dv is equal to du divided by dx into dx divided by dv। तो आप देख लो यहाँ dv by dx आया है, क्या dx by dv निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल सर, dx by dv नीचे को ऊपर ले गए, ऊपर वाला को नीचे ले आए, तो क्या होगा इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे du by dv is equal to du by dx is equal to क्या है -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx by dv का क्या है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सर ये टर्म कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें? तो इसमें भी du by dv is equal to -1 divided by 2 और ये रिजल्ट। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्लास में भी कुछ हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। फोर क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लिखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x with respect to tan inverse x। So let u is equal to tan inverse root under 1 plus x square -1 divided by x and b is equal to tan inverse x। तो इसको हम लिखेंगे दिस implies that x is equal to क्या होगा tan v, x is equal to क्या होगा tan v, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan v होगा, tan v is equal to x means x is equal to tan v। Now u is equal to tan inverse root under 1 plus x square -1 divided by x। तो बताओ x के जगह पे क्या रखना है tan v। कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा टेक्निक मिलेगा, पुटिंग x is equal to tan v। अगर tan v रखते हैं तो क्या होता है? This implies that u is equal to tan inverse root under 1 plus tan square v -1 divided by tan v। 1 plus tan square v is equal to क्या हो? तो u is equal to tan inverse root under 1 plus tan square v यानी कि क्या हो जाएगा sec square v -1 डिवाइडेड बाई tan v। अब sec स्क्वायर को रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा u is equal to tan inverse sec v -1 डिवाइडेड बाई tan v। sec स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब sec को क्या लिखेंगे u is equal to tan inverse 1 divided by cos v -1
यहाँ पे लेंगे साइन v डिवाइडेड बाई कॉस v, एलसीएम ले लेंगे, u इज इक्वल टू tan इनवर्स cos v 1 माइनस cos v डिवाइडेड बाई sin v डिवाइडेड बाई cos v। सर cos v से कैंसिल, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos v डिवाइडेड बाई sin v। 1 माइनस cos v डिवाइडेड बाई sin v। अब cos v का फॉर्मूला और sin v का भी फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ। u is equal to tan inverse 1 माइनस cos v क्या होगा, 2 sin स्क्वायर v डिवाइडेड बाई 2, और sin v का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin v डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos v डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम बहुत बार लिखवा चुके हैं, और नहीं याद है तो वो फॉर्मूला लिख लो कि यही होता है इसका रिजल्ट, tan इनवर्स sin v डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cos v डिवाइडेड बाई 2। sin बाई cos क्या होगा, तो सर sin बाई cos होगा आपका tan, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan v डिवाइडेड बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, इनवर्स से ये कैंसिल होगा, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, v डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v, तो du डिवाइडेड बाई dv होगा, 1/2 बाहर, एंड v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट, तो du डिवाइडेड बाई dv इज इक्वल टू 1/2 into 1, यानी कि du डिवाइडेड बाई dv इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और उसके बाद हमारा न्यू एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और पिछला क्वेश्चन में आप थर्ड लिखना भूलिएगा नहीं, वहां सेकंड करके हमने सॉल्व किए थे, एक और थर्ड लिख लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन में थर्ड था। अब इसमें हम इस टर्म को u मानेंगे, लेट u इज इक्वल टू, और एक चीज बताना चाहेंगे कि इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाला है इसी मेथड से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो उसका नाम चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो चलिए उसको देखेंगे। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे वो डिसाइड ये करेगा, एंड cos v is equal to cos inverse x square। तो दिस implies that x square is equal to क्या हो जाएगा, cos v, x square is equal to क्या होगा, cos v। now u is equal to tan inverse root under 1 plus x square minus root under 1 minus x square divided by root under 1 plus x square plus root under 1 minus x square, and putting x square is equal to क्या रखेंगे, cos b। x square is equal to cos b, x जहां है x square उसकी जगह पे cos b रखेंगे। This implies that u is equal to tan inverse root under 1 plus x square यानी कि cos b माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos b डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस cos b प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos b। This implies that u is equal to tan inverse 1 plus
cos b, यानी कि क्या होगा 2 cos स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस cos b 2 sin स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या होगा रूट एंड है 1 प्लस cos b 2 cos स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव रहा तो cos स्क्वायर होगा, नेगेटिव रहा तो sin स्क्वायर। क्या होगा 2 sin स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक आप लिखेंगे। This implies that u is equal to tan inverse root 2 into cos b divided by 2 minus root 2 sin b divided by 2 root 2 cos b divided by 2 plus root 2 sin b divided by 2। root 2 कॉमन आ जा रहा है तो u is equal to tan inverse रूट 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा cos b डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या होगा रूट 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा cos b डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin b डिवाइडेड बाई 2। रूट 2 से कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या होगा u is equal to tan इनवर्स cos b डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाल लीजिए, cos b डिवाइडेड बाई 2 कॉमन तो 1 माइनस sin b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cos b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या करेंगे cos b डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होगा 1 प्लस sin b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cos b डिवाइडेड बाई 2। ये इससे कैंसिल है। अब ये कैंसिल होने के बाद अब यहाँ क्या लिखेंगे u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan b डिवाइडेड बाई 2। अब ये हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, फिर भी अगर याद नहीं होगा तो हम लोग लिखते हैं ये एक फॉर्मूला है a माइनस b का, लेकिन a माइनस b का फॉर्मूला के लिए पहले लिखना होगा 1 माइनस tan b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू tan b डिवाइडेड बाई 2। ये होने के बाद अब इस 1 के जगह पे हम लोग को पाई बाई 4 लिखना होगा। तो यहां तक आप लिख सकते हैं u is equal to tan inverse tan pi by 4 minus tan b divided by 2 divided by 1 plus tan pi by 4 into tan b divided by 2। ये किसका फॉर्मूला है तो u is equal to tan inverse tan a minus b का फॉर्मूला है tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b। तो ये होगा tan pi by 4 minus b divided by 2। सर ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो u is equal to क्या होगा pi by 4 minus b divided by 2। तो u is equal to pi by 4 तो लिखेंगे माइनस 1 by 2 लिखेंगे और इस b के जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे, नहीं रखते हटा यही रहेगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू b तो ये होगा du डिवाइडेड बाय dv। हम बोले थे कि दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको इस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस 1 by 2 v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो du by dv is equal to 0 minus 1 by 2 into 1। इसका रिजल्ट क्या होगा du by dv is equal to minus 1 by 2। ये हमारा रिजल्ट। यानी कि आज का क्लास कंप्लीट हुआ डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये एक्सरसाइज नंबर 8 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज 9 में जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने का टेक्निक देखेंगे कि कैसे सॉल्व
किया जाए और वो एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे, कितना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो सारा चीज एक्सप्लेन होगा। लेकिन बहुत जल्द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के साथ हम लोग मिलने वाले हैं।